दोस्तों, यदि पुलिस आपकी शिकायत के अनुसार एफआईआर में धाराएं अंकित नहीं करती है या फिर किसी के गलत नाम उसमें एफआईआर में अंकित कर देती है या जो मेन मुलजिम है उनके नाम एफआईआर में अंकित नहीं करती है, तो ऐसे मामलों में पुलिस की यह लायबिलिटी बनती है कि वह मीन्स जो रिपोर्ट दी जाएगी मजिस्ट्रेट को वह अपने सुपीरियर ऑफिसर के माध्यम से दी जाएगी, या फिर जो मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट देते हैं तो मजिस्ट्रेट भी उसमें प्रारंभिक जाँच या फिर अधीनस्थ जाँच या फिर उस मामले में कोई भी झूठ सच मिल रहा है तो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि इसमें ये धाराएं अंकित की जाए, ये धाराएं इसमें से घटाई जाए, या फिर ये झूठे मीन्स आपने आरोपियों के नाम लिख रखे हैं इनको इस केस से बाहर निकाला जाए, या फिर ये पूरी दरखास्त ही झूठी आपने रंजिश के चलते इस पर एफआईआर दर्ज की है, इस एफआईआर को ही डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो बीएनएसएस की धारा नंबर 177 में साफ तौर पर बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, तो वह रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से देगा यदि राज्य सरकार का आदेश है तो। यदि राज्य सरकार का आदेश नहीं है तो एसएचओ डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर की रिपोर्ट भेज सकता है भाई, ठीक है। इसी के पार्ट नंबर 2 में बताया गया कि जो सुपीरियर ऑफिसर के माध्यम से वह रिपोर्ट भेज रहा था तो सुपीरियर ऑफिसर की यह रिपोर्ट मीन्स ड्यूटी बनती है कि वह उस रिपोर्ट को चेक करे और उसमें यदि कोई काट छाट या कोई गलती है तो वह निर्देश दे, और वह निर्देश अंकित करने के बाद एसएचओ मजिस्ट्रेट के पास वह रिपोर्ट भेज देगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कोई भी एसएचओ अपनी मनमानी ना कर सके किसी को भी रंजिश में फंसाने के चलते, ठीक है भाई। धारा नंबर 178 और बीएनएसएस में साफ तौर पर बताया गया है कि पुलिस द्वारा दी गई एफआईआर रिपोर्ट या फिर जो भी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है, मजिस्ट्रेट उसमें प्रथम तौर पर उसमें प्रारंभिक जांच भी कर सकता है या अपने अधीनस्थ से जांच करवा भी सकता है, या फिर उसमें उसको झूठा मामला लग रहा है या जमीनी मामला लग रहा है या सिविल सूट वाला मामला लग रहा है तो उस एफआईआर को डिस्पोज भी करवा सकता है। जैसे मान लीजिए कि भाई उसने किसी महिला ने शिकायत दी कि भाई मेरे साथ लूटपाट हुई है, अब वह लूटपाट पुलिस ने कह दिया भाई ये झूठ बोल रही है, परंतु दूसरी पार्टी से आ गया कि भाई देखो सीसीटीवी फुटेज उसके साथ एक्चुअल में लूटपाट हुई है, तो मजिस्ट्रेट उसको आदेश दे सकता है एसएचओ साहब को कि चुपचाप जाके दोबारा से इसकी जांच करो अच्छे से, मेरे पास सीसीटीवी आ रखी या सीडीआर आ रखी है उसके ब्याह पे दोबारा से जांच करो, या फिर मजिस्ट्रेट खुद से भी जांच कर सकता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी वाला काम है भाई, मीन्स एसएचओ खुलेआम मन में आए वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता या फिर मन में आए वो धारा अंकित नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट का और उच्च अधिकारियों का हमेशा से दबाव होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।